कि ज़मीन जल चुकी है, आसमान बाकी है, सूखे कुएं तुम्हारा इम्तहान बाकी है। बरस जाना वक्त पर है मेघ, किसी का मकान गिर भी है तो किसी का लगान बाकी है। जय हिंद साथियों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार सा टॉपिक, जिसका नाम है नदियाँ और उनके उद्गम स्थल। तो आइए दोस्तों, देखते हैं नदियों के बारे में कि कौन सी नदी किस राज्य और कहाँ से निकलती है और उसका बहाव क्षेत्र क्या है और उसकी लंबाई कितनी है। तो आइए दोस्तों, देखते हैं नदियों के बारे में। तो प्रथम नदी है हमारी यानी कि चंबल नदी, और जिसकी लंबाई है 960 किलोमीटर, और यह मऊ के निकट जनापाव की पहाड़ी से निकलती है और इसका बहाव क्षेत्र है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है हमारी नदी यानी कि बेतवा नदी, जिसकी लंबाई है 480 किलोमीटर, और यह भोपाल के पास उबैदुल्लागंज के पास से निकलती है और इसका बहाव क्षेत्र है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है हमारी सोन नदी यानी कि जिसकी लंबाई है 770 किलोमीटर, और यह अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और यह मध्य प्रदेश तथा बिहार में बहती है। नेक्स्ट है हमारी दोस्तों दामोदर नदी, जिसकी लंबाई है 600 किलोमीटर, और यह दामोदर नदी जिसकी लंबाई 600 किलोमीटर और यह छोटा नागपुर के पठार से दक्षिण पूर्व से निकलती है और इसका बहाव क्षेत्र है झारखंड पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है हमारी नदी ब्रह्मपुत्र, जिसकी लंबाई है 2880 किलोमीटर, और यह मानसरोवर झील के निकट तिब्बत सांगपो से निकलती है, जिसका बहाव क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश तथा असम है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारी नदी का नाम है महानदी, और इसकी लंबाई है 890 किलोमीटर, और जो यह निकलती है सिहावा के निकट रायपुर से निकलती है और इसका बहाव क्षेत्र है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। नेक्स्ट दोस्तों गोदावरी नदी, जिसकी लंबाई है 1450 किलोमीटर, है नासिक की पहाड़ियों यानी कि महाराष्ट्र से निकलती है और इसका बहाव क्षेत्र है महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, यानी कि यह 3 राज्यों में बहती है। नेक्स्ट है हमारी नदी कृष्णा नदी, जिसकी लंबाई है 1290 किलोमीटर, और यह महाबालेश्वर के निकट से निकलती है दोस्तों, और इसका बहाव क्षेत्र है महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, यानी कि 3 राज्यों में यह बहती है कृष्णा नदी दोस्तों। अगली नदी है हमारी कावेरी नदी, और कावेरी नदी जिसकी लंबाई है 760 किलोमीटर, और यह ब्रह्मगिरी कुर्ग से निकलती है, यानी कि ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से कुर्ग से निकलती है और इसका बहाव क्षेत्र है कर्नाटक तथा तमिलनाडु। नेक्स्ट है नर्मदा नदी, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट नदी है, अक्सर पूछी जाती है दोस्तों, और यह निकलती है अमरकंटक की चोटी से और इसका बहाव क्षेत्र है मध्य प्रदेश तथा गुजरात। नेक्स्ट है यानी कि हमारी ये नदी है ताप्ती नदी, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट नदी, यानी कि ताप्ती नदी बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती है, और यह मुल्ताई बैतूल यानी कि मध्य प्रदेश से, मुल्ताई की पहाड़ियों बैतूल से निकलती है और इसका बहाव क्षेत्र है मध्य प्रदेश तथा गुजरात। तो इस प्रकार से दोस्तों ये रही हमारी नदियाँ। और कुछ प्रश्न देखते हैं, यानी कि भारत के प्रमुख जलप्रपात। आइए दोस्तों देखते हैं भारत के कुछ प्रमुख जलप्रपात, यानी कि पहाड़ या किसी ऊंचे स्थान से गिरती हुई जल की विशाल धारा जलप्रपात कहलाती है। भारत के प्रमुख जलप्रपात का विवरण निम्न है, यानी कि भारत के कौन कौन से मुख्यतः जलप्रपात हैं जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते रहते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं जलप्रपात के बारे में। यानी कि पहला है हमारा शिव समुद्रम जलप्रपात, यानी कि यह कावेरी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है हमारा गोकक, यानी कि यह गोकक नदी कृष्णा की सहायक नदी पर स्थित है। अगला है येन जलप्रपात जो कि नर्मदा नदी पर है। नेक्स्ट है हमारा चूलिया जलप्रपात, ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, जो कि चंबल नदी पर है दोस्तों। अगला हमारा पायकारा, यानी कि पायकारा जलप्रपात, जो कि नीलगिरी के पर्वत श्रेणी वाली नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है हमारा धुआंधार जलप्रपात, जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि नर्मदा नदी पर है दोस्तों। अगला हमारा कपिल धारा जलप्रपात, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी है, जो कि ये भी नर्मदा नदी पर है स्थित। नेक्स्ट है हमारा चित्रकूट जलप्रपात, जो कि इंद्रावती नदी
इंद्रावती नदी, इसे भारत का नियाग्रा प्रपात भी कहते हैं, चित्रकूट जलप्रपात को। और लास्ट है हमारा जोग गरसोप्पा, जो कि इसको महात्मा गांधी के नाम से भी जाना जाता है, और ये बहुत ही मोस्ट है और ये शरावती नदी पर स्थित है दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों जो आज हम प्रश्न लेकर के आए हैं कैसे लगे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद।